एवरीवन, मंथन पॉइंट ट्यूटोरियल्स में पुनः आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मुनमुन शर्मा। हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व किए थे। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन का हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं। आप वीडियो स्क्रीन पर क्वेश्चन के स्टेटमेंट को पढ़ सकते हैं। तो 11 नंबर क्वेश्चन हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। आप सभी लोग मैच कीजिए। सबसे पहले हम लोग सेलेक्ट करेंगे कि इसमें क्या दिया हुआ है। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले सॉल्यूशन 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक अपसारी अवतल लेंस से, अवतल लेंस को चूंकि हम लोग अपसारी लेंस कहते हैं, तो इसमें हम लोग सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे कि क्या है। चूंकि यह लेंस अवतल है, इसलिए यहाँ पे लेंस का जो फोकस दूरी होगा F = -20 सेंटीमीटर लिखेंगे। उसके आगे हम पढ़ रहे हैं 30 सेंटीमीटर की दूरी पर 4 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु बिंब मुख अक्ष के लंबवत स्थित है। तो यह 30 सेंटीमीटर की दूरी पर यह वस्तु दूरी होगा। तो U = -30 सेंटीमीटर, क्योंकि वस्तु दूरी दोनों लेंस में माइनस में होता है। 4 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु, तो यह H = यह +4 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि हम लोग वस्तु को मुख अक्ष के लंबवत रखते हैं। तो क्या इसमें मालूम करना है, प्रतिबिंब का स्थान तथा आकार निकालिए, यानी V बराबर क्वेश्चन, और आकार भी मालूम करना है। तो प्रतिबिंब के आकार को हम लोग H' से रिप्रेजेंट करते हैं। तो V और H' हमें दोनों मालूम करना है। तो हम लोग सबसे पहले हम लोग लेंस सूत्र का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे चूंकि 1/v - 1/u = 1/f। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। 1/v का वैल्यू हमें प्राप्त करना है, तो v को वैसे ही रहने दे रहे हैं। -1/u का वैल्यू है -30 = 1/f, यानी 1/-20 लिखेंगे। इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे तो यह होगा 1/v, और यह माइनस प्लस हो जाएगा। यह 1/30 = माइनस को हम लोग ऊपर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। इसके बाद आगे हम लोग बढ़ेंगे तो यह 1/v को हम लोग LHS में ही रहने देंगे, और -1/20 यह RHS में है, और यह +1/30 को इधर सेंड करेंगे RHS में, तो यह -1/30 हो जाएगा। इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे 1/v, और 20 और 30 कैल्शियम आप सब मालूम कर सकते हैं। तो यह होगा 60। कितना होगा? 60 होगा। और यह मिलेगा -3 और -2। आप सॉल्व कर सकते हैं। यह 1/v = -5/60 होगा। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। 5 से इसको कैंसिल कर देते हैं, तो यार 12 5 जाए 60 होता है। और जब इसको बाई क्रॉस हम लोग मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो -v = 12 मिलेगा, और माइनस को उधर हम लोग 12 के साथ लिखेंगे, तो v = -12 होगा। तो हम लोग प्रतिबिंब का स्थान प्राप्त कर लिए। यह -12 सेंटीमीटर होगा, लेकिन हम लोगों को प्रतिबिंब का आकार भी मालूम करना है। तो फिर हम लोग आवर्धन के दोनों मानों की हम लोग तुलना करेंगे। तो चूंकि v/u = हम लोग लिख सकते हैं H'/H। तो v का वैल्यू हम लोग प्राप्त किए हैं -12, और u का वैल्यू -30, तो -30 लिखेंगे, और H' का हमें
वैल्यू प्राप्त करना है, रहने देंगे। और एच का वैल्यू है +4, माइनस से हम माइनस कैंसिल हो जाएगा। बाई सीएम हम लोग करेंगे, तो बाई सीएम करेंगे, इसको भी हम लोग कट कर सकते हैं। 6 से 6 2 जा 12 एंड 6 5 जा क्या होगा 30। तो जब ये हम लोग बाई सीएम अब करेंगे तो 5h डैश इज इक्वल टू 8 आएगा। तो जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो h डैश इज इक्वल टू 8/5। h डैश का वैल्यू मिल गया 8/5। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे तो सो h डैश और 5 से 8 में हम लोग डिवाइड करेंगे तो यह 5 1 जा 5 एंड 5 6 जा क्या होगा 30 होगा। और यह इतना सेंटीमीटर होगा। यह भी प्लस में वैल्यू आना चाहिए, क्योंकि अवतल लेंस में हमेशा आभासी एवं सीधा प्रतिबिंब बनता है। भी का भी वैल्यू हमें माइनस में आना चाहिए, क्योंकि अवतल लेंस में प्रतिबिंब जो है वस्तु जिधर होता है उधर ही बनता है। तो यह दोनों मिल गया। एच डैश का हम लोग इतना वैल्यू निकाले, अंत में लिख देंगे। इसलिए प्रतिबिंब का स्थान जो होगा यह कितना लिखेंगे 12 सेंटीमीटर। और प्रतिबिंब का जो आकार जो होगा यह जो होगा 1.6 सेंटीमीटर एंड इट्स रिक्वायर्ड आंसर। आप आंसर मैच कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पर अब हम लोग आएंगे। क्वेश्चन नंबर 12। इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। सबसे पहले स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 प्रश्न है कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है। तो चूंकि यह लेंस उत्तल है, आप क्वेश्चन के स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो यह एफ इज इक्वल टू क्या होगा 50 सेंटीमीटर है। चूंकि लेंस उत्तल है तो प्लस 50 सेंटीमीटर लिखेंगे। तो उसकी क्षमता निकालिए। P इज इक्वल टू क्वेश्चन। तो हमने आपको P का यानी लेंस की क्षमता का 2 सूत्र बताया था कि यदि फोकस दूरी को मीटर में मापा जाए तो लेंस की क्षमता का सूत्र हम लोग लिखेंगे 1/f। लेकिन यदि फोकस दूरी को सेंटीमीटर में मापा जाए तो लेंस की क्षमता का सूत्र हम बताए थे कि 100/f लिख करके बना सकते हैं। या तो पहले आप सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर दीजिए और उसके बाद से लेंस की क्षमता का सूत्र लगा दीजिए 1/f। तो दोनों तरीके से बना सकते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं कि बिना चेंज किए हुए बना रहे हैं। लिखेंगे चूंकि P इज इक्वल टू 100/f। 100/f क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि हमने सूत्र बताया था कि यदि लेंस की फोकस दूरी को सेंटीमीटर में मापा जाए तो P का सूत्र होगा 100/f। तो इसी पर इसको तोड़ देंगे तो 100/f का वैल्यू 50 है। तो यह क्या हो जाएगा 2 डाइऑप्टर। 2D का मतलब हुआ 2 डाइऑप्टर। इसको कैंसिल करेंगे तो सो यहाँ पे लिखेंगे लेंस की क्षमता बराबर +2 डाइऑप्टर। प्लस तो छिपा हुआ है, लिख भी सकते हैं नहीं भी लिख सकते हैं। एंड इट्स रिक्वायर्ड आंसर। यही आपका आंसर होगा। अब अगले क्वेश्चन पर हम क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 पर आते हैं। सबसे पहले हम प्रश्न के स्टेटमेंट पढ़ते हैं। एक लेंस की क्षमता +5 डाइऑप्टर है। +5 डाइऑप्टर है। तो प्लस है, इसका मतलब क्या है कि वह लेंस उत्तल लेंस है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे गिवन P इज इक्वल टू +5 डाइऑप्टर। B लेंस की फोकस दूरी क्या है? तो F इज इक्वल टू क्वेश्चन। और पूछा जा रहा है कि लेंस का प्रकार क्या है। तो लेंस का प्रकार तो ऐसे ही हम लोग मालूम कर सकते हैं, क्योंकि लेंस की क्षमता प्लस में दिया गया है तो वह लेंस क्या हो जाएगा उत्तल लेंस होगा। तो यहाँ पे हम लोग F का वैल्यू प्राप्त करेंगे। F का यहाँ पे हम लोग 2 सूत्र लिख सकते हैं 1/p और 100/p।
तो 100 बाई अगर P लिखेंगे तो लेंस का जो फोकस दूरी निकलेगा वह डायरेक्ट किसमें निकलेगा, सेंटीमीटर में निकलेगा। और यदि 1 बाई यदि P लिखते हैं तो लेंस का जो फोकस दूरी होगा वह मीटर में निकलेगा। तो हम लोग सेंटीमीटर में ही निकालते हैं, चूंकि F इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 100 बाई P, 100 बाई P। तो 100 बाई P यानी 100 अपॉन P का वैल्यू कितना रखेंगे 5। तो इसको जब कैंसिल करेंगे तो यह किसमें निकलेगा 20 सेंटीमीटर में निकलेगा। यहाँ पे लिखेंगे इसलिए लेंस की क्षमता लेंस की फोकस दूरी बराबर, लेंस की फोकस दूरी बराबर 20 सेंटीमीटर। और 20 के पहले चूंकि प्लस छिपा हुआ है तो लेंस का प्रकार क्या होगा, तथा लेंस का प्रकार जो होगा उत्तल लेंस होगा। लेंस का प्रकार क्या होगा, उत्तल। एंड इट्स रिक्वायर्ड आंसर, यही आपका आंसर होगा। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पर आएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 पर हम आते हैं। सभी लोग क्वेश्चन को वीडियो स्क्रीन पर पढ़िए। प्रश्न है कि 4 डायोप्टर क्षमता वाला एक उत्तल लेंस, तो चूंकि यह उत्तल लेंस की चर्चा है तो लिखेंगे कि गिवन P इज इक्वल टू +4 डायोप्टर। तो जब P का वैल्यू +4 डायोप्टर है तो हम लोग F का वैल्यू डायरेक्ट निकाल सकते हैं कितना 100 बाई 4 करके, और जो F का वैल्यू मिलेगा वह कितना मिलेगा सेंटीमीटर में। तो 100 बाई यहाँ पे लिख सकते हैं 100 बाई 4 और यह क्या मिल जाएगा 25 सेंटीमीटर। इसको कैंसिल करेंगे तो कह रहा है कि एक दीवार से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, एक दीवार से। तो लेंस से कितनी दूरी पर एक लैंप को रखा जाए कि उसका प्रतिबिंब दीवार पर बने। ध्यान रहे कि दीवार पर प्रतिबिंब को बनाना है और वास्तविक प्रतिबिंब ही दीवार एक पर्दे जैसा होगा और पर्दे पर वास्तविक प्रतिबिंब को ही प्राप्त किया जा सकता है। और हम लोग जानते हैं कि वास्तविक जो प्रतिबिंब है उत्तल लेंस में लेंस के दूसरे तरफ बनता है, जिधर 2f2 और f2 होता है, यानी लेंस के दाहिने साइड बनता है। और दाहिने साइड जो होता है किसी भी दूरी का जो मान जो होता है वह प्लस में होता है, इसलिए यहाँ पे भी जो होगा वह +40 सेंटीमीटर होगा। प्लस क्या होगा 40 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि दीवार पर प्रतिबिंब को बनाना है और वह दीवार जो है प्रश्न के हिसाब से दाहिने साइड में है, और दाहिने साइड में क्या होता है प्लस होता है। और हम लोगों को वस्तु दूरी U बराबर क्वेश्चन U का वैल्यू निकालना है। लेंस से कितनी दूरी पर एक लैंप को रखा जाए कि उसका प्रतिबिंब दीवार पर बने, हमें U का वैल्यू निकालना है। अब सब हम लोग मालूम कर लिए हैं, F का वैल्यू फाइंड आउट कर लिए हैं, V का भी वैल्यू हम हमारे पास दिया गया है, और U का वैल्यू हमें प्राप्त करना है। तो लिखेंगे कि चूंकि 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f लेंस फॉर्मूला है, तो 1/v का वैल्यू हम लोग 40 लिखेंगे माइनस 1/u, और 1/f का वैल्यू कितना है 1/25। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे, बहुत तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ भी सॉल्व कर सकते हैं, या 1/40 को उधर सेंड कर देते हैं, या -1/u को उधर सेंड कर देते हैं। तो -1/u को उधर सेंड कर देते हैं कि प्लस में हो जाए, और यह क्या हो जाएगा 1/u, या 1/u हुआ। इसके बाद हम सॉल्व करेंगे तो 40 और 25 का हम लोग एलसीएम लेंगे, तो यह कितना मिलेगा 200 मिलेगा। आप एलसीएम ले सकते हैं, तो यह मिलेगा 5 और माइनस यह क्या मिलेगा 8 मिलेगा। 25 से 200 में डिवाइड करेंगे तो
तो 8 मिलेगा और 8 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 होगा। यह 1/u और यह होगा -3/200 इज इक्वल टू 1/u। जब इसको हम लोग प्लॉट देंगे या बाइसियम कर देंगे, जैसे भी आपको सॉल्व करने आ रहा है, -3u इज इक्वल टू 200, तो दिस इंप्लाइज दैट u इक्वल टू क्या होगा 200 इज डिवाइडेड बाई -3। सो u इक्वल टू, जब 3 से यह डिवाइड करेंगे तो यह माइनस तो ऊपर चल जाएगा और यह क्या होगा 3 6 जा 18 और फिर 3 6 जा 18 होगा एंड 3 6 जा 18 बार बार 6 टाइम्स में कटता रहेगा, तो 66.6 रहने देते हैं। हाँ 66.6 रहने देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए यही आंसर होगा। इसलिए वस्तु का हम लोग बिंब भी कहते हैं, इसलिए वस्तु का स्थान बराबर क्या लिखेंगे 66.6 सेंटीमीटर पर। लेंस से वस्तु को 66.6 सेंटीमीटर पर रखना होगा। इसके बाद हम लोग आखिरी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन जो आखिरी क्वेश्चन है, इसको हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम प्रश्न का स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं, वीडियो स्क्रीन पर प्रश्न को देखिए। 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक उत्तल लेंस है। हम लोग सिलेक्ट करते चलते हैं कि कौन क्या है गिवन। चूंकि उत्तल लेंस है तो f इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर होगा। एक उत्तल लेंस से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर 5 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु रखी गई, यानी यह 2 सेंटीमीटर जो होगा यह वस्तु दूरी होगा, जिसे हम लोग u कहेंगे। u इक्वल टू -2 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर एक ऊंची वस्तु रखी गई है, यानी वस्तु की ऊंचाई जिसको हम लोग h कहेंगे, यह 5 सेंटीमीटर है, तो यह प्लस में होगा। आप समझ रहे हैं कि क्यों प्लस में होगा। तो इसमें 3 क्वेश्चन दिया गया है। कौन नंबर हम लोगों से बोला जा रहा है कि प्रतिबिंब की स्थिति मालूम करना है। क्या मालूम करना है प्रतिबिंब की स्थिति, जिसको हम लोग भी कहेंगे, भी बराबर क्वेश्चन। और ख नंबर बोला जा रहा है प्रतिबिंब का आकार, जिसको हम लोग h डैश कहेंगे, h डैश का क्वेश्चन। और फिर बोला जा रहा है कि प्रतिबिंब जो है वह वास्तविक होगा या काल्पनिक होगा। प्रतिबिंब जो है वास्तविक होगा या काल्पनिक। तो सबसे पहले हम लोग भी का वैल्यू प्राप्त करते हैं। जब भी का वैल्यू प्राप्त हो जाएगा तो हम लोगों को यह सब चीज मालूम चल जाएगा। प्रतिबिंब कैसा होगा वो अभी हम लोग मालूम कर लेंगे कि वास्तविक होगा या काल्पनिक। तो सबसे पहले हम लोग लेंस सूत्र से आ करके भी का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे चूंकि 1/v - 1/u इज इक्वल टू 1/f, तो 1/v -1/u यानी कितना होगा 1/u का वैल्यू -2 है इज इक्वल टू 1/f का वैल्यू है 10, तो 10 को हम लोग रहने देंगे। इसके बाद हम सॉल्व करेंगे तो यह 1/v माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा और यह 1/10 होगा। इसके आगे हम यहाँ सॉल्व करते हैं तो यह 1/v इज इक्वल टू 1/10 माइनस 1/2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1/v 10 2 कैल्सियम होगा 10 और यह 5 होगा, यह 1 होगा -5। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1/v यह -4/10 आएगा। इसको कैंसिल करेंगे 2 से 2 2 जा 4 2 5 जा 10। इसके बाद यहाँ सॉल्व करते हैं 1/v इज इक्वल टू आ गया -2/5। तो
तो यह जब बाइसियम हम लोग करेंगे तो यह मिलेगा, या डायरेक्ट इसको पलट सकते हैं, आप सॉल्व कर सकते हैं, बाइसियम करके प्राप्त कर सकते हैं। v बराबर 5/-2 आएगा। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो -2.5 सेंटीमीटर होगा, यानी इसलिए v इज इक्वल टू हो जाएगा -2.5 सेंटीमीटर। -2.5 सेंटीमीटर आप आंसर मैच भी कर सकते हैं, ठीक है, दिया हुआ है। तो हम लोग प्रतिबिंब का स्थान मालूम कर लिए। अब हमें मालूम करना है कि प्रतिबिंब का आकार क्या होगा। तो फिर हम लोग आवर्धन के दोनों सूत्रों की तुलना करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे कि चूंकि v/u इज इक्वल टू h'/h, तो v का वैल्यू हम लोग अभी फाइंड आउट किया -2.5 और u का वैल्यू दिया गया है -2। h' का मैं वैल्यू निकालना वैसे ही रहने देते हैं और h का वैल्यू हम लोग 5 लिखते हैं। अब जब इसको सॉल्व हम लोग करेंगे तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और यह 2h' इज इक्वल टू 5 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 12.5 आएगा, 12.5। तो जब इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो h' इज इक्वल टू कितना होगा, 12.5 इज डिवाइडेड बाई 2। तो यह कितना आएगा, 2 6 जा 12 और 6.25 आएगा। सो h' इज इक्वल टू 6.25 सेंटीमीटर आप मैच कर सकते हैं, ठीक है, दिया हुआ है। तो अब हम लोग सब का आंसर लिख देंगे। यहाँ पे लिखेंगे 3 चीज पूछ रहा है, लिखेंगे इसलिए प्रतिबिंब का स्थान, प्रतिबिंब का स्थान यानी v का वैल्यू होगा कितना, लिखेंगे 2.5 सेंटीमीटर। उसके बाद है प्रतिबिंब का आकार 6.25 सेंटीमीटर। और पूछा जा रहा है कि प्रतिबिंब वास्तविक होगा या उल्टा होगा। तो यह h' का वैल्यू हम लोग देख रहे हैं कि 6.25 जैसे हुआ, यह प्लस में आया है। तो प्लस में है इसका मतलब वह कैसा हुआ है, आभासी बना है। प्लस में जो आया हुआ है इसका मतलब क्या है, वह आभासी बना हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग इसलिए लिखेंगे कि प्रतिबिंब का जो प्रकृति जो होगा आभासी या सीधा, प्रकृति को हम लोग आभासी, काल्पनिक या वास्तविक के रूप में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो प्रकृति क्या होगा, आभासी एवं सीधा, आभासी एवं सीधा। और यही आपका आंसर होगा। यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कीजिए। आपका कमेंट हम अगले वीडियो में दूर करने का प्रयास करेंगे यदि आपको कोई प्रॉब्लम होगा तो। उसके बाद हम लोग अगले वीडियो में, अगले सेशन में हम लोग केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर शुरू करेंगे, क्योंकि हम लोग प्रथम चैप्टर ऑफलाइन के क्लास में पढ़ चुके हैं। तो दूसरा चैप्टर अब हम केमिस्ट्री में अगले दिन से शुरू करेंगे। यदि आप सभी को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज कमेंट कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और जो नए विद्यार्थी अभी तक हमसे नहीं जुड़ पाए हैं वे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करें ताकि प्रत्येक लेटेस्ट वीडियो आपके समक्ष सबसे पहले पहुंचे। तो आज का सेशन हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले क्लास में पुनः मिलते हैं।